हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्पोर्ट फ्रेंड। ये हमारे कोर्स HTML का लेसन नंबर 27 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल हेडिंग के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैं आपको टेबल सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, और ये जो सीरीज़ है फ्रेंड ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड प्लीज़ इसमें थोड़ा सा आप फोकस करें, ठीक है। और 4-5 बार जो है वो खुद से आप प्रैक्टिस करें। जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो इससे पहली वीडियो में फ्रेंड मैंने आपको थोड़ा सा टेबल के बारे में ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो बताया था कि टेबल लिखने के लिए हमें 3 मेन टैग जो है वो यूज़ करने होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम जो है यहाँ पर टेबल लिखते हैं कि टेबल को हम जो है हम अपने ब्राउज़र को ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी फाइल में जो है टेबल जो है वो लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल का ओपनिंग टैग देते हैं, ठीक है, और उसके लास्ट में हम उसका क्लोजिंग टैग देते हैं। तो ये हमारे पास उसका क्लोजिंग टैग है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ स्पेस जो है, ताकि हम क्लियरली देख सकें। उसके बाद फ्रेंड हमारे पास जो दूसरा टैग था, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे टेबल जो होते हैं सबसे पहले हमें एक रो बनानी होती है, और उसी रो में जो है हम जो है अपना सारा डेटा जो है वो इंटर करते हैं। तो जो भी हम डेटा इंटर करते हैं वो हमारे रो में जो है सेव होता जाता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल रो बनाने के लिए आपने एक टैग इस्तेमाल किया था TR, ठीक है, टेबल रो जिसको कहते हैं, ठीक है, और इसका आपने क्लोजिंग टैग दिया था। और इसी टेबल रो के अंदर आपने टेबल डेटा के कुछ टैग दिए थे, जिसमें आपने वो डेटा जो है वो यहाँ पर पुट किया था। तो यहाँ पर हमने कुछ डमी डेटा जो था वो यहाँ पर पुट किया था। इस तरह हमने 3-4 जो है यहाँ पर रो बनाए थे, और उसमें जो है उसी तरह का डेटा जो था वो हमने पुट किया था। तो जब हम इसको अपने ब्राउज़र में शो करवाते थे तो हमारा जितना भी डेटा होता था वो अभी हमारे पास रो की शक्ल में हमें नज़र आ रहा होता था। तो ये फ़ायदा होता है हमारी टेबल का। तो फ्रेंड आज हम टेबल हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा इस तरह का कुछ जो है मैंने एक पेंट में टेबल बनाया हो, और इस तरह का जो है मैं आपको टेबल बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर भी जो यहाँ पर है समझ आ जाए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो है टेबल बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो आपको ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास टेबल हेडिंग की वजह से है। तो ये जो हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये हम टेबल हेडिंग की मदद से देते हैं। ये जो बॉल सोल्ड, फुटबॉल सोल्ड और यहाँ पर बैट सोल्ड मैंने लिखा, ये भी हमारे पास टेबल हेडिंग की मदद से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा है, लेकिन हम HTML लैंग्वेज में यहाँ पर टेबल हेडिंग के टैग को यूज़ करके ये लिख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जो आपका कंटेंट होता है, ठीक है, उसका कोई तो नाम होता है। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक शॉप में जो है काम करते हैं, ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट के लिए कुछ ऐसा चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बनाया, जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास फर्स्ट डे लिखा हो, सेकंड डे लिखा हो, थर्ड डे लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो पहले दिन हमारे पास कितने बॉल्स जो हैं वो सोल्ड हुई, दूसरे दिन और तीसरे दिन उसी तरह फुटबॉल कितनी सोल्ड हुई। तो सारा इस तरह का एक अरेंजमेंट जो है हमारे पास एक टेबल बनकर आ जाए। तो इस तरह का टेबल जो है मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा, और इसमें जो है टेबल हेडिंग का टैग जो है जो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वो भी यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको बताऊंगा तो आप यहाँ पर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने पहले जो कुछ लिखा था सारा मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर लिया, और हमारे पास यहाँ पर जस्ट हमारी बॉडी के अंदर एक टेबल टैग है, ठीक है। तो हम एक टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि टेबल बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले एक रो डिफाइन करते हैं कि जितना भी डेटा हम यहाँ पर डालेंगे वो एक रो में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ TR, जो कि टेबल रो को शो करता है, ठीक है। और अभी मैंने क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे लिखना है, ठीक है। तो ये अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं टेबल हेडिंग में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास इसके टाइटल है, यहाँ पर जो हम डेटा पुट कर रहे हैं उनके जो टाइटल है वो थोड़े बोल्ड हों, हेडिंग के तौर पर हमें नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेबल हेडिंग को शो करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल रो बनाया। तो यहाँ पर जितना भी मैं डेटा टेबल हेडिंग में पुट करता जाऊंगा वो मेरी रो में जो है सेव होता जाएगा, मतलब इस हॉरिजॉन्टल मैनर में सेव होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पहले मैंने लिखा फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, तो यहाँ पर मैं उसी तरह लिख लेता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, एक टेबल हेडिंग की टैग दे देता हूँ। तो टेबल हेडिंग टैग देने के लिए आपने TH लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना हेडिंग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट डे, ठीक है। इसी तरह इसी के नीचे मैं लिखता हूँ सेकंड डे, एक दूसरा टेबल हेडिंग टैग मैं देता हूँ, ठीक है। उसी के अंदर मैं लिखता हूँ सेकंड डे, और अभी एक तीसरा मैं इसी तरह का दे देता हूँ टेबल हेडिंग टैग, ये दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड डे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने दे दिया। जब मैं इसको कंट्रोल S करके टाइप करूंगा तो फ्रेंड यहाँ पर आप नोट करेंगे जितना हमने ये हेडिंग यहाँ पर पुट किए ये हमें एक रो में जो है शो होंगे,
ठीक है। तो अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे जो है एक रो में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेबल में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो एक रो के मैनर में, हॉरिजॉन्टल मैनर में स्टोर होता है। तो यहाँ पर मैंने जो एक रो बनाया था और उसी रो में मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, जो कि मैंने टेबल हेडिंग टैग यूज़ करके लिखा है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो है एक मैंने 3 और जो है यहाँ पर हेडिंग टैग देने, जो कि हैं बॉल सोल्ड, फुटबॉल और बैट, ठीक है। तो इसको जो है मैं किस तरह लिखूँगा, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अलग एक मतलब रो में है, ये अलग रो में है और ये अलग रो में है। मतलब ये तीनों अगर मैं इस तरह लिखूं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तीनों एक ही मतलब हेडिंग, एक ही टेबल रो मैंने बनाई और उसमें जो है ये 3 हेडिंग देकर मैंने पुट कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे टेबल में डेटा स्टोर होता है वो रो में स्टोर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं बॉल सोल्ड की एक हेडिंग दूंगा, उसके बाद मैं बॉल सोल्ड का जो है यहाँ पर टेबल डेटा दूंगा और उसमें जो है ये जो हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाले हैं वो यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक दूसरा रो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये पहली रो तो बना ली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अभी मैं ये वाली रो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस रो के लिए मैं एक दूसरा टेबल रो का टैग मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल रो, तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा टेबल रो बन चुकी है। पहली रो हमारे पास ये है जिसमें हमने सारी हेडिंग लिखी थी, अभी दूसरा टेबल रो है तो उसमें मैं पहले हमारे पास क्या थी, एक हेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो हेडिंग हमारे पास क्या थी, बॉल सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉल सोल्ड, ठीक है। और इसको जब मैं कंट्रोल एस टाइप करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग तो आ चुकी है, लेकिन उसी के ऊपर हमारा फर्स्ट डे है। और हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे लिखा हो ये इस बाल से थोड़ा सा आगे लिखा हो। तो अभी हम इसको किस तरह मतलब आगे लेकर आएंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये जगह है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो जगह है ये ब्लैंक नज़र आए हमें और फर्स्ट डे जो है उसके आगे नज़र आए। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, पहले जो हमने टेबल रो बनाया था, ठीक है, उसमें हम एक एम्प्टी हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TH, ठीक है। ये मैंने एक हेडिंग बनाई, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास एक रो में स्टोर होगा, इसमें मैं कोई भी डेटा जो है वो पुट नहीं करता। कंट्रोल एस मैंने टाइप किया, कोई भी डेटा मैंने पुट नहीं किया। मैंने यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने कोई डेटा पुट ही नहीं किया था, तो ये रो में स्टोर तो हुआ है, एक हेडिंग तो हमारे पास बनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई डेटा यहाँ इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वहाँ पर एक एम्प्टी हेडिंग दी थी। इसलिए दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि जो फर्स्ट डे और सेकंड डे और थर्ड डे ये इस बॉल सोल्ड के थोड़े से आगे हमें नजर आए, ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट डे के बाद यहाँ फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके दरमियान में आप थोड़ा गैप देना चाहते हैं तो इनके दरमियान में भी आप एक खाली हेडिंग दे दें। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट डे है, ठीक है, उसके बाद मैं एक दूसरी खाली हेडिंग दे देता हूँ, एम्प्टी हेडिंग, TH मैंने लिखा, कुछ भी इसमें मैंने नहीं लिखा, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अपने ब्राउज़र में आया मैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्पेस जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं इसको आप नहीं समझ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बाद में। तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल एस कर लिया, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैंने क्या करना है, मैंने पहली दूसरे रो में जो है एक तो मैंने हेडिंग टैग लिख लिया, ठीक है, जो कि था बॉल सोल्ड का। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है 10, 20 और 30 जो कि एक डेटा है। तो डेटा टैग लिखने के लिए हमें डेटा पुट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, टेबल डेटा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TD, ये मैंने लिखा। तो हमारे पास पहले था 10, 20, 30, तो मैं लिखता हूँ 10, इसके नीचे मैं एक दूसरा टेबल डेटा देता हूँ TD, मैं लिखता हूँ 20, ठीक है, और इसके नीचे एक तीसरा देता हूँ तो मैं टेबल डेटा का टैग दे दिया 30, कंट्रोल एस मैंने सेव किया। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे दूसरे रो में पहले हमारे पास बॉल सोल्ड का जो हमारे पास पहली हेडिंग थी वो नज़र आएगी, उसके बाद हमारा नज़र आएगा 10, फिर नज़र आएगा 20, फिर नज़र आएगा 30, और ये सारा किस में होगा, रो में, एक हॉरिजॉन्टल मैनर में होगा। तो जब मैं अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारे पास क्या, बॉल सोल्ड की हेडिंग यहाँ पर हुई, फिर मैंने टेबल डेटा डाला था जो कि 10 था, फिर सेकंड डे में 20 और थर्ड डे में 30। तो फ्रेंड यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें स्पेसिंग क्यों आ रही है। स्पेसिंग इसलिए आ रही है, पहले जो हमने पहला यहाँ पर रो बनाई थी उसमें जो हमने पहली हेडिंग यहाँ पर पुट की थी, इसने जितनी यहाँ पर स्पेस पकड़ी होगी उतनी ही ये सारा नीचे जो है उतनी ही स्पेस यहाँ पर पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये होता है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है।
इसके अलावा अभी हम दूसरा यहाँ पर ये फुटबॉल सोल्ड का देते हैं, तो वो भी हम इसी तरह करेंगे। हम इसी एक तीसरा, सबसे पहले एक तीसरा हम रो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल रो बना लिया मैंने, ठीक है। टेबल रो के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेबल हेडिंग देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं लिखूँगा फुटबॉल सोल्ड, मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो वैल्यू के लिए मैं टैग देता हूँ टेबल डेटा, मैंने कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ 2 और टेबल डेटा 3 और टेबल डेटा 4, ठीक है। कंट्रोल S मैंने टाइप किया, हमारा पेज सेव हो गया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ, पहले फुटबॉल सोल्ड, फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ आया, 3 और 4। अभी हम एक तीसरी हेडिंग बनाएंगे, एक तीसरा रो बनाएंगे, जिसमें हम किस चीज़ की वो पुट करेंगे वैल्यू, बैट सोल्ड, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक चौथा यहाँ पर रो बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं TR लिखता हूँ। ये लिखने के बाद इसमें मैं एक सबसे पहले हेडिंग टैग देता हूँ TH, टेबल हेडिंग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैट सोल्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, TD, मैंने लिखा 5, TD 3, कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने फिर लिखा टेबल डेटा, यहाँ पर मैंने 6 लिख लिया। कंट्रोल S मैंने टाइप किया। जब मैं अपने पेज में आऊँगा, सॉरी यहाँ पर अपने इस पेज में आऊँगा, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास बैट सोल्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 नज़र आ रहा है, 3 फिर 6, ठीक है, जो वैल्यू मैंने पुट की थी। अगर आप यहाँ पर अब स्पेसिंग देना चाहते हैं तो स्पेसिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एम्प्टी हेडिंग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो एम्प्टी हेडिंग कैसे आप देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले दी थी, इसी तरह आप दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर बॉल सोल्ड जो लिखा है उसके बाद थोड़ी सी एक गैप हो, तो आप क्या करेंगे, टेबल हेडिंग, ठीक है, कंट्रोल S। यहाँ पर आप अभी देखेंगे इस बॉल सोल्ड में थोड़ी सी गैप आ जाएगा, ये देखें आप, इसमें थोड़ा गैप आ गया, लेकिन फिर हमें पहले वाले में भी थोड़ा गैप देना होगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक दूसरा गैप दे दूँगा। मैं कहता हूँ कि थोड़ा और यहाँ पर एक आगे नज़र आए, कंट्रोल एक एम्प्टी हेडिंग दे दी। ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ़्रेश, तो ये देखें। तो फ्रेंड इस तरह जो है अभी इसकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी अनमैनर हो गई है, ठीक है। तो ये फिर आप खुद इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम यहाँ पर क्या था, आपको समझाना कि आप किस तरह टेबल हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह एक सिंपल टेबल जो है आप बना सकते हैं, उसमें आप किस मैनर पर जो है हमारा टेबल जो है वो काम करता है। सबसे पहले वो जो है टेबल रो हम एक बनाते हैं, उसी रो में जो है हमारे पास जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती जाती हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, टेबल का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस पर 5-6 बार प्रैक्टिस करें प्लीज़ फ्रेंड। मेरे लिए आप इस पर 5-6 बार जो है प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएँ, ताकि जब आपको अपनी वेबसाइट में कभी भी किसी भी तरह का, अगर जो है यहाँ पर तो मैंने सिंपल टेबल बनाया, आपको किसी भी तरह का अगर टेबल ज़रूरत हो तो आप जो है बहुत ही आसानी से उसको क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो गुड बाय फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही।